दोस्तों, देश में फैल चुकी इस कोरोना महामारी के चलते कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो रही है। ऐसे में आपको सवाल पड़ रहा होगा कि वातावरण में इतनी ऑक्सीजन होने के बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी क्यों हो रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में अस्पतालों में रहने वाला ऑक्सीजन फैक्ट्री में कैसे बनता है, इस बारे में बताऊंगा। साथ ही जानेंगे कि ऑक्सीजन की प्राइस और एक्सपायरी डेट कितनी होती है और ये अस्पतालों में कैसे पहुंचाई जाती है। आज के वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आप में से सभी लोग जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन कैसे बनता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हवा में ऑक्सीजन पेड़ पौधों जरिए बनता है। धरती पर ऑक्सीजन, हवा और पानी दोनों जगह मौजूद है। हवा में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और बाकी बची हुई 1% हवा में अन्य गैसेस होती है, जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। बची हुई सारी गैसेस 1% में आती है। हवा की तरह पानी में भी ऑक्सीजन होता है। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। 10 लाख मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन के सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही वजह है कि इंसान के लिए पानी में सांस लेना कठिन होता है। तो आइए जानते हैं कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा बनाई जाती है, जिसका निर्माण 1895 में हुआ था। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए 99% प्योर ऑक्सीजन बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में पहले हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि हवा में मौजूद धूल मिट्टी को हटाया जा सके। फिल्टर की गई हवा को कई बार भारी दबाव डालकर कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एब्जॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। पूरी प्रक्रिया होने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को डिस्टिलेशन कॉलम में डाला जाता है, जहां इसे ठंडा किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे कि हमारे घर में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में लिक्विड स्टेट में होती है। यही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और गैस के जरिए हम आग जला सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में होता है। क्योंकि सिलेंडर में सिर्फ गैस भरी जाए तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर गैस लिक्विड फॉर्म में हो तो ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा टाइम तक ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जानकारी के अनुसार 600 ग्राम वजन के सिलेंडर में 70 लीटर तक ऑक्सीजन आ सकता है। सबसे बड़े सिलेंडर में 700 लीटर तक ऑक्सीजन आ सकता है। लिक्विड ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस बनती रहती है, इसीलिए सिलेंडर में ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन गैस को लिक्विड ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टर्बाइन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन को -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, जिससे उसे डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिल प्रोसेस में पानी या लिक्विड को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है ताकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसे गैसेस अलग हो जाए। इस प्रक्रिया के बाद अलग हो चुकी 99% शुद्ध ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर लिया जाता है। इसी तरह लिक्विड ऑक्सीजन बनकर तैयार हो जाती है। सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए मेटल के प्लेट्स बनाए जाते हैं। बाद में मेटल प्लेट्स को मशीन में एडजस्ट किया जाता है और ऊपर से 800 टन का प्रेशर डालकर मेटल प्लेट्स को कंप्रेस करके सिलेंडर के बॉटम का आकार दिया जाता है। मेटल के पाइप्स को सही लंबाई में काटकर तैयार हो चुके बॉटम से जोड़ा जाता है। सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट को शेप देने के लिए मशीन में फिट किया जाता है और गोल घूमते हुए सिलेंडर के टॉप को गोल आकार दिया जाता है। तैयार हो चुके सिलेंडर को 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 6 मिनट के लिए केमिकल में डुबाकर रखा जाता है। उसके बाद 90 मिनट तक 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करके 2 घंटे तक केमिकल में रखा जाता है ताकि सिलेंडर मजबूत बने और उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहा जाता है। तैयार सिलेंडर में मशीन के जरिए होल करके उसमें वॉल्ट फिट किया जाता है। इसके बाद सिलेंडर में पानी भर के उसे प्रेशर के साथ बाहर निकाला जाता है। इससे अच्छी तरह से
सिलेंडर के अंदर की सफाई हो जाती है। सभी प्रोसेस खत्म होने के बाद सिलेंडर को पेंट किया जाता है और इसमें पाइप के जरिए ऑक्सीजन भरा जाता है। इस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर बनकर तैयार हो जाता है। भारत में कौन कौन सी कंपनी बनाती है ऑक्सीजन? भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में मरीजों के लिए नहीं होता, बल्कि कई उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन बनाने वाले कुछ कंपनियों के नाम: एलनबरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भागवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, लिंडी इंडिया लिमिटेड, रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड। भारत में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखकर बहुत सारी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होते देख उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। भारत में 7,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता है। अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन? तैयार हो चुकी इस मेडिकल ऑक्सीजन को -180 डिग्री टेम्परेचर पर बड़े से कैप्सूलनुमा टैंकर में भरकर अस्पतालों तक पहुंचा दिया जाता है। अस्पतालों में इस टैंक को मरीज तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर अस्पतालों में ऐसी सुविधा नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए जाते हैं। इन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरी जाती है और सीधे पेशेंट के बेड के पास पहुंचा दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को चलाने के लिए किसी प्रकार की बिजली का उपयोग नहीं होता। एम्बुलेंस में भी यही सिलेंडर्स काम आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सपायरी डेट। सिलेंडर और ऑक्सीजन दोनों की एक्सपायरी डेट 3 साल तक होती है। सिलेंडर समय के साथ अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम जैसे मेटल से बने होते हैं जो समय के साथ घिसते चले जाते हैं। इसी कारण इसे रिप्लेस करना आवश्यक होता है। सिलेंडर में ऑक्सीजन भरते समय मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाती है। प्राइजेस। अगर कीमत की बात करें तो नॉर्मली एक सिलेंडर की कीमत 2,000 से 3,000 तक होती है। 75 लीटर के सिलेंडर की कीमत करीब 550 रुपये होती है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक में ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाले कुछ लोग एक सिलेंडर 50-60 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। दोस्तों, कोरोना पेशेंट की लगातार बढ़ती संख्या को देखकर आपसे यही कहना चाहूँगा कि घर पर रहें और स्वस्थ रहें। अगर किसी कारण आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो डबल मास्क पहने, ताकि आपको बार बार मास्क ऊपर ना करना पड़े और इससे कोरोना होने का खतरा भी कम हो जाता है। घर पे जाते ही अपने हाथ सैनिटाइजर या हैंड वॉश से 20 सेकंड तक धोएं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। कोरोना की दूसरी वेव में ही देश का हाल बुरा चल रहा है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हज़ारों लोग मर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स भी दिन रात पेशेंट को बचाने में लगे हुए हैं। न्यूज़ के मुताबिक कोरोना की तीसरी वेव में बच्चों को भी खतरा है। जहाँ पहले वेव में बूढ़े या पहले से बीमार लोग मरते थे, दूसरी वेव में जवान मर रहे हैं। तीसरी वेव में बच्चों को कोरोना होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए दोस्तों, जब तक कोरोना का एंटीडोट नहीं आ जाता, लॉकडाउन ही एकमात्र कोरोना का इलाज है। अपने घर रहे और अपने परिवार की रक्षा करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता चले। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।